नमस्कार दोस्तों, आपको मिलाते हैं सुवाला गांव के एक ऐसे ग्रुप से जिन्होंने प्रकृति प्रेम की एक अनोखी मिसाल सबके सामने प्रस्तुत करी है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं एक्टिव मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जितेंद्र जी पाटीदार, जो पटवारी साहब हैं हमारे। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ग्रुप के अंदर। राम राम भाई साहब, आपका माइक सेट कर देता हूँ मैं। जितेंद्र भैया, ये जो पीछे सुंदर वृक्ष दिख रहे हैं आपको, इनको कौन से ईयर में लगाया था आपने और कितना टाइम लगा है इनको बड़ा होने में? ये लगे हैं 2024 में। ठीक है। ये अभी इस वर्ष इनके 2 साल पूरे होंगे। तो ये 2 साल के अंदर इन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली है। अच्छा जी, और आप ये बताइए मुझे कि किस किस प्रकार के पौधे आपने रोड के साइड में लगाए हैं? रोड के साइड में मुख्यतः छायादार पौधे ही लगाए हैं। फलदार पौधे नहीं लगाए हैं क्योंकि फलदार पौधों के चक्कर में बच्चे वगैरह हैं वो पत्थर लगाएं तो आसपास के खेतों को नुकसान हो सकता है। और छायादार भी ऐसे लगाए हैं जो ज़्यादा घने न हो कि उस खेत को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस कारण ऐसा देख के हमने ये पौधे लगाए हैं। जी सही है, बहुत अच्छी सोच है। अगर खेत को नुकसान होता है तो ऑफकोर्स कृषक उस पेड़ को काटने के बारे में सोचता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े किसान नहीं है, छोटे छोटे किसान है जो अपनी फसल को नुकसान नहीं होना देना चाहते। अच्छा जी, आप ये जो पौधे लगाते हैं इसमें आप सरकार या किसी संस्था से कोई मदद लेते हैं या फिर ग्रामीणों की मदद से ही ये कार्य चल रहा है? और इसमें ग्रामीणों का ही सहयोग पूरा रहता है, लेकिन समय समय पर आवश्यकता पड़ती है तब ग्राम पंचायत से भी हमको मदद मिल जाती है। ठीक है, तो जो आपकी रनिंग ग्राम पंचायत है उन्होंने आपकी मदद करी है क्या इस पौधारोपण कार्यक्रम में? जी हाँ, लगभग पिछले 3 साल से वो हमकी मदद कर रहे हैं। ठीक है जी। और जैसे कि लोग देख के जाते होंगे, जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ से गुजरते होंगे, कुछ अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे, तो उनके भी कुछ रिएक्शन आपको आए होंगे, कॉल आए होंगे वगैरह कि सर आपके गांव में से गुजरे थे और हमने क्या नज़ारा देखा। तो आप कुछ बता सकते हैं, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो? हाँ, कभी हर बार तो नहीं, लेकिन कभी कोई अधिकारी जो प्रकृति प्रेमी होता है, वो देखता है इनके बारे में कि भाई नए लगाए हैं पौधे डेवलप किए हुए, तो उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं, कैसे लगाया आपने, कैसे काम किया, तो उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आप देखोगे कि कागज़ों के अंदर बिलियंस ऑफ प्लांटेशन के प्रोग्राम चलते हैं, उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए सरकार खर्च कर देती है, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता। पर ये देखिए कि गांव के युवाओं की एक छोटी सी शुरुआत ने इस गांव का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। हाँ जी भैया, कैसे हो? आप भी महाकाली वृक्ष मित्र मंडल से जुड़े हुए जयेश भैया? जी बिल्कुल। और आपको ये काम करके काफ़ी हार्ड वर्किंग काम है, लेकिन आपको ये काम कर कैसा फील होता है, क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। ये प्रकृति प्रकृति का कार्य है जो सबको करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपको अपने लगाए हुए पौधे जब आप उन्हें देखते हो, सबसे ज़्यादा खुशी आप ये बताइए कि पौधे लगाने में ज़्यादा खुशी होती है या पौधों को बड़ा होते देखने में ज़्यादा खुशी होती है? दोनों में वो खुशी होती है क्योंकि दोनों कार्य स्टेप बाय स्टेप है। तो लगाने के बाद भी उसको देखने में बड़ा, जैसे अपना बच्चा है वो छोटा रहता है, उसके बाद वो जैसे बड़ा होकर प्रगति करता है, ऐसे हमको इसको देखकर भी खुशी होती है। चलिए, बहुत सही बात कही आपने। एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपने लगाए हुए जो भी पौधे हैं उनमें से कुछ पौधे बच नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश, या तो प्रकृति की वजह से या फिर कोई असामाजिक तत्वों की वजह से उन्हें उखाड़ लिया जाता है या फिर वो टूट जाते हैं किसी भी कारणवश। तो कैसा महसूस होता है आपको? उस समय बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता है। उस समय दर्द होता है कि जो हमारे द्वारा जो कार्य अच्छा कार्य किया गया उसको लोगों द्वारा या किसी और के सूख जाते, वो तो प्रकृति का नेचर है, चलो किसी कारणवश सूख जाते। बाकी कोई जिसे उसको तोड़ देता है उस समय तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें इसको लगाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे बड़ी बात इसमें पैसा भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें समय देना पड़ता है। जैसे हम बच्चे को बड़ा करते हैं, ऐसे हम इस पौधों को बड़ा किया है ना हमने। एक व्यवस्थित अच्छा कहना मतलब पर्यावरण का एनवायरनमेंट सुवाला गाँव में कर दिया है ना, आगे भी ये कार्य चलता रहेगा। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको जानते हैं कि अपन किसान परिवारों से आते हैं, पूरा गांव खेती करता है, और खेती में जो रोड के किनारे आप पेड़ पेड़ लगाते हो, तो लोग जब अपने खेतों की बाड़ को क्लीन करते हैं या फिर उन्हें जब जलाते हैं, तो तब क्या पौधों को हानि होती है? और जब हानि होती है तो मतलब क्या रिएक्शन होते हैं आपको, मतलब क्या महसूस करते हो आपकी इन लोगों को? इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए जलाने के अलावा? हाँ, अगर उनको झाड़ी है तो वो हाथ से साफ कर ले, जलाए नहीं। जलाने में बहुत चीज़ें चली जाती है, जैसे अपने कहने का मतलब केचुए होते हैं, जैसे जलाते हैं तो वो भी कहीं न कहीं जल जाते हैं, उससे ऑल ओवर खेती में भी नुकसान ही है। मैं तो उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप प्रकृति का ऋण तो ज़रूर उतारें, एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि अपन हिंदू लोग हैं जो कहने का मतलब अपना
गति कह सकते हैं जलने से होती है। तो एक पौधा इसलिए लगाएं कि अपने को उसका ऋण उतारना, अपने को जलने के लिए तो एक पौधा चाहिए ही गया, इसलिए एक पौधा तो अवश्य लगाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही कि जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, यमलोक में जाएंगे, तब भी आपको जलने के लिए एक पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो कम से कम इतना पेड़ तो आप जरूर लगाए। थैंक यू सो मच जयेश भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, हमारे गांव सुवाला के ग्रामीण मिल चुके हैं हमें, हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो राजेश जी, आप ये बताइए कि ये जो वृक्षारोपण कार्य हुआ है, आपको क्या लगता है, कैसा कार्य है, अच्छा है, सही है, गलत है, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है गाँव के ऊपर? अच्छा है। अच्छा काम है। अच्छा। और आप क्या चाहते हैं कि कभी आपको सहयोग करने का मौका मिले तो क्या इसको सहयोग करेंगे? क्या आपने कभी सहयोग किया है इसके लिए? सहयोग करने का मौका मिलेगा तो सहयोग भी करेंगे, और सहयोग किया भी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश भैया। महादेव के श्री चरणों में काफी सुंदर उपहार प्रस्तुत किया है आप लोगों ने, गांव के युवाओं ने। काफी सुंदर प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं, जैसे कि पीछे। मुझे जितेंद्र भैया आपका कुछ ही समय चाहता हूं मैं अब, 1-2 मिनट मात्र। मुझे ये बताइए कि जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं या फिर ऐसे वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि वो किन किन मशीनरी का सहायता ले सकते हैं, कैसे ग्रुप बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं? आप थोड़ा सा उन्हें वो बता दीजिए ताकि वो भी प्रेरित हो जाए। जो वृक्ष लगाने हैं उनके लिए सबसे जो मूल जो फर्स्ट काम है वो है प्लेस देखना। प्लेस पहले से डिसाइड करना है कि हमको इस प्लेस पे पौधे लगाने, ताकि उस प्लेस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको कितने पौधे इस यहाँ पर लगा सकते हैं। उतने पौधे लगाने, उसके अकॉर्डिंग पहले खड्डा कर ले। ठीक है। खड्डा करने के बाद उनमें पानी डाल दो। 2 दिन वो खड्डा पानी से रहेगा तो ज़मीन आसपास की है वो बिल्कुल नमी युक्त हो जाएगी। उसके बाद उसके अंदर आप जिस प्रकार का ये पौधा लाओ वो पौधा पनप जाएगा। ठीक है, मुझे जल्दी से ये बताइए कि 2 पौधों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए आइडियली? कम से कम 10 फीट रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, और गड्ढा खोदने के लिए आप लेबर का उपयोग करते हैं, खुद करते हैं, या फिर मशीन का उपयोग करते हैं? शुरुआत में हमने खुद किया, फिर लेबर से करवाए, और अब हमारे पास ट्रैक्टर की मशीनरी है तो ट्रैक्टर से करवा लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सो मतलब कि वृक्षारोपण काफ़ी ईजी है, आप आसपास भी देखते होंगे, किसी भी प्रकार पौधे लगाएं, पर पौधे लगाएं, ये इनका संदेश है। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जब आप वृक्षारोपण करते हैं और आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि घर का काम भी है, ऑफिस भी है, मुझे जहाँ तक मैं तो आपको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि भैया हमारे राजकीय सेवा में हैं, गिरदावर हैं, और ये अपने ऑफिस का काम भी करते हैं, ऑफिस के अलावा इनके घर पे भी काम करते हैं, और घर के अलावा भी इसके लिए टाइम निकालते हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हो? क्योंकि हर किसी का यही होता है कि यार भाई अच्छा काम हम भी करना चाहते हैं, हमसे पैसे ले लो, पर हम टाइम नहीं दे पाते। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, कोई भी काम करना है तो कोई व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है, सबसे बड़ी बात सही तो। बात है। और व्यस्तता के अंतर्गत, व्यस्तता में रहते हुए भी अगर आप समय निकालते हो किसी काम के लिए तो ही वो काम सफल होता है, जी ये मेरा बिल्कुल मानना है। क्योंकि सही अगर है। आप बिल्कुल फ्री हो और कोई एक काम आपने ले लिया तो ठीक है, उस काम को आप फ्री रहने के कारण वो काम कर रहे हो। ठीक है। बाकी अगर आप व्यस्त रहते हो उसके बाद भी अगर कोई काम, किसी काम के लिए समय निकालते हो तो उससे आपका जो वास्तविक मैनेजमेंट है, खुद के काम का, घर के काम का, सामाजिक काम का, वो सारा एक सामंजस्य बना रहता है, जिस कारण आपको कभी भी किसी प्रकार में कार्यों में दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल, मतलब कि आपका ये कहना है कि जो बंदा व्यस्त है वो अपने सारे काम कर लेता है, लेकिन जो अस्त व्यस्त है वो कुछ नहीं कर पाता। जी जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल यही है। हाँ जी। मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि यार गांव का कोई युवा आया है कि जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि लड़की के प्रेम में धोखा मिला है तो शायद प्रकृति प्रेमी कर ले, ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं आपके साथ में? ऐसा हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा या फिर कोई भी नहीं आप दिल खोल के बता सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हो, मतलब किस्सा, आपको नाम है। नहीं बताना नहीं, है? अब ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से ये कार्य करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी तो काफी मनमोहक दृश्य है ये। तो आप ये बताइए कि इतने बड़े पौधे होने में कितना समय लगा? आपने ये कार्य कब चालू किया था, और कब ये पौधे इतने बड़े हो पाए, कितने समय में? ये 2021 से 2026 5 साल लगे इनको बस। 5 साल के अंतर्गत ये लोग पौधे इतने बड़े हुए। ठीक है जी, 5 साल में ये पौधे इतने बड़े हुए, और आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे हर जगह होता है, जो काफी कॉमन चीज है कि आप जब पौधे लगाने के लिए आए यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई किसान, कोई ग्रामीण जिसका कोई विरोध हो कि यार मेरी जमीन है, ये नुकसान करेगा या ये करेगा, मैं नहीं लगाने दूंगा, ऐसे ऐसे किसी विरोध का सामना करना पड़ा कि आपको कभी? जहाँ शुरू में ऐसा लोगों को लगा था कि ये जो पौधे लगाएंगे वो हमारे खेतों को नुकसान करेंगे, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया था कि हम ऐसा एक भी पौधा नहीं लगाएंगे जो आपके खेतों को नुकसान करे, जिसकी फलियां आपके खेतों में गिरे और नए प्रकार के बीज उत्पन्न हो।
तो वो लोग संतुष्ट हो गए और उसके बाद किसी प्रकार की समस्या हमको नहीं आई। ठीक है जी। जितेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए, ये काम तो काफी नेक है, लेकिन इसमें केवल युवा ही जुड़े हुए हैं या फिर स्कूल गोइंग किड्स यानी कि बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ तो इसमें लगभग पूरा गांव है। हर कोई इस कार्य में मदद करता है, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देता रहता है। अच्छा जी, और मैंने ये सुना है कि जो आपके गांव से बाहर है, विदेशों में है लोग, वहाँ वो भी इन अच्छे कार्यों के लिए सहयोग राशि प्रदान करते हैं, तो क्या ये सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल। फंडिंग विदेशों से, उसके अलावा इस गांव के जो नहीं हैं, दूसरे गांवों के भी लोग हैं, चाहे वो डूंगरपुर का हो, घाटोल तहसील के हो, कुछ बॉम्बे से भी या गुजरात से भी, जो मित्र या किसी ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया के स्तर से इस कार्य को देखा है, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी अपना एक घर है, और आग किसी भी कोने में लगी हो, हमें मिलकर ही बुझानी है। तो इसी उद्देश्य के साथ में कहीं से भी हो, कोई भी लोग हो, इस कार्य में मदद जरूर करता है।